ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का लास्ट पॉइंट है हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मींस एक प्रोजेक्टाइल जिस पाथ को ट्रेस करता है उस पाथ की क्या इक्वेशन होगी। सपोज एक प्रोजेक्टाइल टी टाइम बाद इस पी पॉइंट पे पहुंचता है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने x, y मान लिए कि x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट स्मॉल x और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इसकी स्मॉल y है। अब x डायरेक्शन की बात करें कि इन x डायरेक्शन सेकंड इक्वेशन को यूज करें क्योंकि हमने टाइम t माना है और डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है और डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो सेकंड इक्वेशन में हम x डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट हमारी स्मॉल x हो गई इज इक्वल टू ux हमारा u कोस थीटा है तो u कोस थीटा आ गया इनटू वह टाइम हमारा t आ गया और ax की वैल्यू 0 होती है तो हाफ ax टी स्केयर ax की वैल्यू 0 है तो आगे वाली टर्म हमारी नेगलेक्ट हो जाएगी। अब इस इक्वेशन से हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई x डिवाइडेड बाई u कोस थीटा। फर्स्ट रिजल्ट आ गया हमारे पास। हमने टाइम इसलिए निकाला क्योंकि हमें टाइम को नेगलेक्ट करना और एक्स वाई में रिलेशन बतानी है। u और थीटा हमारे पास गिवन होगा तो हम टाइम को यहाँ से नेगलेक्ट करके सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन है हमारी y डायरेक्शन में। इन y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन होती है कि एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्केयर। एस वाई का मतलब y आ गया, यू वाई का मतलब u साइन थीटा हो गया और इनटू टाइम हमारा क्या है x डिवाइडेड बाई u कोस थीटा, x डिवाइडेड बाई u कोस थीटा आ गया प्लस का हाफ ए वाई माइनस का g बाई 2 आ गया क्योंकि ए वाई की वैल्यू हमारी माइनस का g है, हाफ का हाफ रह गया इनटू t का स्केयर मीन्स इसका स्केयर तो x स्केयर डिवाइडेड बाई u स्केयर कोस स्केयर थीटा। इसमें u से u कैंसिल हो जाएगा और साइन बाई कोस क्या होता है, tan होता है ना, यानी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई 2u स्केयर कोस स्केयर थीटा। ये हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है कि y और x के बीच इस टाइप की रिलेशन होगी। अब ये रिलेशन हमारी इस टाइप से है कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्केयर, ax प्लस बी एक्स स्केयर, ए हमारा कांस्टेंट टेन थीटा कांस्टेंट और x स्केयर के साथ ये जो माइनस का g डिवाइडेड बाई 2u स्केयर कोस स्केयर थीटा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आ गया और ये इक्वेशन होती है हमारे पैराबोला की। यानी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल को जब भी ग्रेविटी के अंदर छोड़ा जाएगा, किसी थीटा एंगल पर फेंका जाएगा तो उस कंडीशन में इसका जो पाथ ट्रेवल्ड होगा वह हमारा पैराबोलिकली होगा। ये हमारी जो इक्वेशन आई है यह पैराबोलिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसका पाथ हमेशा पैराबोलिक शेप का होता है। इसी इक्वेशन को अगर और ज़्यादा मॉडिफाई करें यानी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा हमने कॉमन ले लिया, एक्स टेन थीटा कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 रह गया माइनस का जी एक्स स्केयर है तो एक x कॉमन आ गया तो जी एक्स बच गया डिवाइडेड बाय 2u स्केयर कोस स्केयर थीटा है ना, और हमने यहाँ से x टेन थीटा कॉमन लिया है तो x स्केयर से तो एक x निकल गया। अगर हमने टेन थीटा कॉमन लिया है तो टेन थीटा से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। अगर इसके पास टेन थीटा है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा से मल्टीप्लाई और टेन थीटा से डिवाइड कर दिया तो एक x और टेन थीटा तो बाहर निकल गए, ऊपर तो सिंपल बचा g और x और नीचे बचा 2u स्केयर कोस स्केयर थीटा इंटू टेन थीटा। तो हमारे यहाँ पर एक टेन थीटा भी आएगा। अब टेन थीटा क्या होता है, साइन बाय कोस होता है ना, तो साइन डिवाइडेड बाय कोस करेंगे इस टेन थीटा की वैल्यू को कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। अब कोस स्केयर से तो एक कोस कैंसिल हो गया तो हमारी यह इक्वेशन बची कि एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाय 2u स्केयर कोस थीटा साइन थीटा। अब आप हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला याद करो,
कि रेंज की क्या वैल्यू होती है। हॉरिजॉन्टल रेंज होती है हमारे पास 2u² साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई जी होती है ना, और हमारा यहाँ पर क्या है 2u² कोस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, मतलब x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई हॉरिजॉन्टल रेंज r। यह है हमारा फाइनल रिजल्ट दूसरी फॉर्म में आ गया। यानी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की दो फॉर्म है, एक तो ये सिंपल फॉर्म होगी, अगर हम x tan थीटा कॉमन ले लेते हैं तो इसकी दूसरी फॉर्म हमारे पास ये आ गई। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को शो करती है। बोर्ड लेवल में तो इसकी डेरिवेशन पूछी जाती है, इस पर कुछ खास न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, लेकिन कंपटीशन लेवल के अंदर इसके ऊपर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। एक दो न्यूमेरिकल्स वो करेंगे हम। y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस का gx² 2u² cos² थीटा। एक तो हमारी ये फॉर्म थी, और सेकंड फॉर्म है हमारी कि y इज इक्वल टू x tan थीटा कॉमन ले लिया 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई r। ये दो फॉर्म है, इनके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। जैसे न्यूमेरिकल बन जाएगा कि एक पोल है 10 मीटर हाइट का, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हम इस पोल से 20 मीटर पीछे की तरफ खड़े हैं, और हम एक बॉल को मैक्स टू मैक्स 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंक सकते हैं। तो हम किस एंगल पे फेंकें ताकि वह ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर जाए, मीन्स हमारी बॉल उस ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक कर जाए। अगर हम डायरेक्टली उसकी डिस्टेंस पे फेंकेंगे तो यह प्रोजेक्टाइल मोशन को करते करते नीचे की तरफ ही गिरेगा। तो हमें कोई ना कोई एक थोड़ा ज़्यादा एंगल ही फाइंड करना पड़ेगा ताकि वह ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक कर जाए। तो हमें वही फाइंड करना है। सपोज हम 20 मीटर पर सेकंड से थीटा एंगल पर इस बॉल को फेंक रहे हैं और हमें इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास x की वैल्यू है 20 और y की वैल्यू है 10, u की वैल्यू है 20। तो हम अपनी इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो y की वैल्यू है हमारे पास 10 इज इक्वल टू x हमारे पास 20 इंटू 10 थीटा फाइंड करना है, माइनस का g की वैल्यू 10 और u g इंटू एक्स का स्क्वायर है ना, 20 का स्क्वायर मीन्स 400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू यू स्क्वायर का मतलब 400 कोस स्क्वायर थीटा 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो हम क्या लिख देंगे कि यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब 400 से तो 400 कैंसिल, ये 5 आ जाएगा। अब 5 से कैंसिल करेंगे तो इस साइड 2 आएगा इज इक्वल टू 4 tan थीटा माइनस का 5 तो कैंसिल हो गया और सीकेंट स्क्वायर बच गया। और सीकेंट स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब ये टर्म हमारी tan थीटा के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास एंगल की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। दो वैल्यूज इस टाइप से आएगी कि इस 10 मीटर को 20 मीटर से एक तो डायरेक्ट जाते टाइम स्ट्राइक कर दें, एक हो सकता है हम ऊपर का एंगल फेंके इस टाइप से आते टाइम स्ट्राइक कर दें। तो हमारे पास दो एंगल की वैल्यू निकल के आएगी θ1 और θ2। वो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके आसानी से निकाल सकते हैं। कई बार हमें ये कह दिया जाएगा, जैसे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सोल्व कर ही लेना। कई बार ये कह दिया जाएगा कि एक पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को फेंकना है हमें, और इस पॉइंट से 4 मीटर की डिस्टेंस पर एक पोल है। उस पोल की हमें हाइट भी दे दी जाएगी कि 3 मीटर की हाइट का एक पोल है। हम इस पॉइंट से ओ पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, कितनी वेलोसिटी और कितने एंगल से फेंकें ताकि यह जस्ट इसको टच करके आगे की ओर यहाँ पर जाकर गिरे, जिसकी डिस्टेंस हमें 12 मीटर दे दी। कंडीशन हमारी इस टाइप से है कि हमें न तो वेलोसिटी दी है न एंगल दिया है, बस दो कंडीशन ये दे दी, एक तो ये पोल को टच करके जाना चाहिए और एक पोल को टच करने के बाद 12 मीटर दूरी पर जाकर गिरना चाहिए, और 4 मीटर हम प्रीवियसली पीछे की साइड खड़े हैं।
तो मीन्स हमें x की वैल्यू दे दी 4, y की वैल्यू दे दी 3 और रेंज हमारी कितनी हो जाएगी 4 + 12, रेंज की वैल्यू होगी हमारी 16। और हमें u और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। एक u के लिए थीटा की 2 वैल्यू हो सकती है ताकि वह 3 मीटर को मिलाए, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। बट इस क्वेश्चन में हमें ये भी कंडीशन दे दी कि 12 मीटर आगे जाकर भी गिरना चाहिए जाते टाइम, और एक यहाँ से आते टाइम भी तो इस टाइप से स्ट्राइक करवा सकते थे ना, लेकिन उस टाइम हमारी 12 मीटर नहीं बनती है कंडीशन। तो हमें यहाँ पर एक ये एक्स्ट्रा कंडीशन दे दी कि u भी बताओ और थीटा भी बताओ जिसके लिए यह 12 मीटर दूरी पर जाकर गिरे और इस पोल को स्ट्राइक करते हुए जाए। तो हमारे पास ये 3 कंडीशन है। तो हम अपनी ये लास्ट इक्वेशन याद करेंगे कि y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 = 4 tan थीटा 1 - x की वैल्यू कितनी है 4 है, डिवाइडेड बाय रेंज हमारा कितना 16 है। तो 4 से 16 को कट करेंगे 1/4 आ जाएगा और tan थीटा 1 - 1/4, 1 - 1/4 करेंगे तो 3/4 आएगा ना। 3 = 4 tan थीटा 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई, यानी थीटा हमारा 45 डिग्री आ गया। अगर हम 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे तब जाकर यह इस चीज़ को स्ट्राइक करेगा। तो हमारे पास एंगल तो हमें पता चल ही गया, अब हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है कि u कितना होना चाहिए। तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करके u पता कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास y है, x है, थीटा है, g है, x है, थीटा है, u हमारा फाइंड हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें इन इक्वेशंस को यूज़ करके न्यूमेरिकल्स करने हैं। आपको एक DPP भी दे दी जाएगी, उस DPP को भी आप सोल्व करके इस टाइप के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो।